गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखा था ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो what are the properties of fluid? The properties of fluid are the characteristic of fluid, okay. And there are two kinds of properties. First is intensive properties, which are independent on the mass of the system, like temperature, pressure, etc. And then comes the extensive properties, which are depend on the size or extent of the system, like energy, entropy. Okay, so these are the extensive properties. One more example of intensive property is dryness friction. Okay, so intensive properties are those properties which are independent of the mass of system. So like if you have a room, okay, and you measure the temperature at one point in a room, and then you measure the temperature at other point of the room, and then you find that the temperature at both the places are same. Okay, दोनों जगहों पे टेम्परेचर सेम मिलेगा आपको। तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टिनम क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम एनालिसिस करते हैं, व्हेन वी डू द एनालिसिस, we disregard the atomic nature of the fluid. We do not consider the atomic nature of the fluid, and we consider fluid as continuous, homogeneous. Okay, so by treating in this way, we can treat the properties as point function. Okay, so बट ये जो कॉन्टिन्यूअस मॉडल का जो assumption है, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है सिस्टम की वो ज़्यादा होती है मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर ज़्यादा है तो हमारा मॉडल जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर नहीं है तो हम एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करते हैं जिसको हम लोग रेयर फील्ड गैस फ्लो थ्योरी कहते हैं। ओके, सो कॉन्टिनम समझ में आ गया। कॉन्टिनम क्या है? इट इज कन्वीनियंट टू डिसरिगार्ड द एटॉमिक नेचर ऑफ द फ्लूइड, एंड फ्लूइड इज कंसीडर्ड एज कॉन्टिन्यूअस एंड होमोजेनियस। ओके, नेक्स्ट इज द डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। So density क्या होती है? It is the ratio of mass upon volume, and the unit of density is kg per meter cube. What is the reciprocal of density is specific volume. ठीक है। Now the density of gas is proportional to pressure and it is inversely proportional to temperature. ठीक है, जो गैस की डेंसिटी होती है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन जो डेंसिटी है लिक्विड और सॉलिड की, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन प्रेशर पे उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ये होता है रेशियो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। ठीक है, वी कैन टेक यूजली एज वाटर और एयर। देन कम्स द स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट होता है हमारा रो इंटू जी। ठीक है, तो डेंसिटी समझ में आ गई, ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रेशियो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ सम स्टैंडर्ड सब्सटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होती है? आइडियल गैस वो गैस होती है जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारी? PV इज इक्वल टू RT, जहाँ पे P हमारा क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर है, और V हमारा क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है, और R क्या है? R हमारा है गैस कांस्टेंट। ये रेशियो होता है R नॉट अपॉन M का। R नॉट क्या है हमारा? R नॉट होता है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और M क्या है हमारा? M है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर हमें एयर का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर विच इज 28, it is 29, sorry, and the universal gas constant is 8314. Okay, so we divide 8314 by 29 in order to get the gas constant. Okay, now there is one numerical, you can try this one numerical. It is very simple numerical. You have to calculate density, specific gravity and mass. So density निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे।
P हमारा प्रेशर हो जाएगा, T टेम्परेचर होगा, लेकिन टेम्परेचर को आप ध्यान रखना हमेशा केल्विन में ही रखा जाता है, ठीक है। R हमारा 287 हो जाएगा, तो डेंसिटी हमारी कितनी आ जाएगी 1.17। स्पेसिफिक ग्रेविटी में डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और मास ऑफ एयर हमारा हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है, ये सैचुरेशन प्रेशर के बराबर होता है। और सैचुरेशन प्रेशर क्या होता है, सैचुरेशन प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसपे एक सब्सटेंस अपना फेस को चेंज करता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिस प्रेशर पे एक सब्सटेंस अपना फेस चेंज करता है उसको सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वो टेम्परेचर जिस पे एक सब्सटेंस अपना फेस चेंज करता है उसको सैचुरेशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो हर टेम्परेचर के लिए अलग अलग सैचुरेशन प्रेशर होते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री सेल्सियस के लिए सैचुरेशन प्रेशर कितना होगा 1.23 किलो पास्कल। नाउ कैविटेशन क्या होता है कि जो अगर जो प्रेशर है, ठीक है, अगर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो प्रेशर है, अगर प्रेशर उस लोकेशन पे इससे भी कम हो जाता है तो क्या हो जाएंगे, बबल्स फॉर्म होंगे। और वह जब ये बबल्स किसी ऐसे रीजन में जाते हैं जहाँ पर प्रेशर हाई होता है तो क्या होते हैं, बबल कोलैप्स कर जाते हैं और होल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो कैविटेशन की वजह से होल जनरेट हुए हैं। तो जब भी हमारा कोई भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वाटर से रिलेटेड, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो मिनिमम प्रेशर हो वो सैचुरेशन प्रेशर से ज़्यादा ही होना चाहिए। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर कितना है 4.25। तो अगर हम कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और अगर वहाँ पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो हम कोशिश करेंगे कि जो प्रेशर है वो 4.25 से नीचे ना हो, ठीक है। ये मैंने लिखा है, अगर टेम्परेचर वाटर का हमें दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस तो कितना मिनिमम प्रेशर अलाउड होगा, तो मिनिमम प्रेशर कितना अलाउड होगा 4.25 किलो पास्कल, इसके हमेशा ऊपर ही रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, जो टोटल सम एनर्जी जो होती है वो होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। दो फॉर्म होती है एनर्जी की, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हमारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हमारा आएगा इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, नाउ एक और टर्म होता है एंथैल्पी, ठीक है। तो एंथैल्पी जो हमारा होता है एच, ये बेसिकली क्या होता है, ये सब होता है इंटरनल एनर्जी और प्रेशर इनटू वॉल्यूम का, ठीक है। क्या होता है कि जब फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा होता है तब उसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी, पर जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके पास इंटरनल एनर्जी और एक फ्लोइंग एनर्जी होती है जिसको कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं, एंथैल्पी। और टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है, एच प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड, ठीक है। Now, what is specific heat? Specific heat is defined as the amount of heat needed to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree Celsius. ठीक है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट ये एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, आपको एंथैल्पी दी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है और एलिवेशन दिया हुआ है। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी H प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड, ठीक है। ये हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने बेसिकली क्या क्या देखा, प्रॉपर्टीज देखी फ्लूइड की, डेंसिटी देखी, वेपर प्रेशर देखा, और हमने देखा लास्ट में एनर्जी, ठीक है। आगे हम सरफेस टेंशन देखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।